खामोशी चिल्लाती है। अगर रोक लूँ मैं अपने आंसुओं को पलकों पे आने से पहले ही, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। हेलो गाइस, दिस इज़ राधिका सोलंकी ताशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनकहे एहसास एपिसोड 7, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ हाउसवाइफ्स एंड हस्बैंड, हाउसवाइफ वर्सेस हस्बैंड, इनकी प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस के बारे में। जो हाउसवाइफ्स हैं उनको मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट डेडिकेट होगा एंड हस्बैंड्स को मेरा इस वीडियो का लास्ट पार्ट डेडिकेट होगा। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरत पड़े तो हेडफोन लगा लीजिए। लेकिन आई बिलीव कि आप इस वीडियो की, इस पोइट्री की हर एक लाइन को खुद से रिलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी पोइट्री के ट्रैवल पे। तो पोइट्री का टाइटल है खामोशी चिल्लाती है। अगर रोक लूँ मैं अपने आंसुओं को पलकों पे आने से पहले ही, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। अगर तुम ना देख पाओ खिलखिलाती हंसी मेरी आँखों में, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। अगर कभी चुराने लगूँ आँख ना बात करूँ खुलकर, अगर कभी चुराने लगूँ आँख ना बात करूँ खुलकर, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। अगर तुम कभी ना खोज पाओ वो सुकून मेरी आँखों में, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं हो जाऊँ व्यस्त जो कभी अपनी किताबों में, अगर कभी ना समझ पाओ मेरी कही बातों को, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। कभी जो मैं खामोश हो जाऊँ अनकहे एहसासों में कहीं खो जाऊँ, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। मन ही मन रो लूँ खामोश चिल्लाऊँ, मन ही मन रो लूँ खामोश चिल्लाऊँ, झटक के हाथ तुम्हारा जो कभी कोने में खो जाऊँ, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। करने लगूँ बातें जब खुद से ही आईने में, करने लगूँ बातें जब खुद से ही आईने में, जो ना गुनगुनाऊँ गीत कोई उस हंसी शाम के साए में, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। थोड़ा अलग अलग सी हो जाऊँ जब कभी बेवजह पछताऊँ, ना लड़ूँ तुमसे अगर यूं ही हर काम करती जाऊँ, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। तुम हो जहाँ वहाँ से हट जाऊँ, तुम हो जहाँ वहाँ से हट जाऊँ, एकांत में कहीं खुद को ही समझाऊँ। तुम हो जहाँ वहाँ से हट जाऊँ, एकांत में कहीं खुद को ही समझाऊँ, जो फेरे रहूँ हर पल मुँह तुमसे, जो कभी ना साथ तुम्हारे खाना खाऊं, जो फेरे रहूं हर पल मुँह तुमसे, जो कभी ना साथ तुम्हारे खाना खाऊं, कर दूं जब अनसुना सुन के भी, तो समझ लेना नाराज़ हूँ मैं। तुम घर आके भी ना टाइम दो। अब रीज़न क्या है इतनी सारी नाराज़गियों का? कोई तो रीज़न होगा ना बॉस। रीज़न सिर्फ छोटा सा है और वो ये है कि तुम घर आके भी जब ना टाइम दो, उलझे रहो खुद में ही और ना बात करो, ना 2 लम्हे साथ बिताओ और फिर मुंह फेर के सो जाओ, ना 2 लम्हे साथ बिताओ और फिर मुंह फेर के सो जाओ, तो नाराज़ ही सही हूँ मैं। तो समझा लूँगी खुद को कि नाराज़ ही सही हूँ मैं। खामोशी चिल्लाती है। इंसान के पास जब कोई बात करने के लिए नहीं होता तो वो इतना खामोश हो जाता है, खुद में ही वो अंदर ही अंदर चिल्लाने लगता है। इसलिए कभी किसी इंसान को इतना अकेला मत छोड़ो कि वो इतना खामोश हो जाए कि वो घुट घुट के चिल्लाने लगे।
तो ये पार्ट डेडिकेट था सारी हाउसवाइफ्स के लिए जो पूरा दिन भर घर में हर एक तरह से हर एक चीज़ को मैनेज करती हैं। अब बारी आती है वर्किंग मैंस की, हस्बैंड्स की बारी आती है। भाई उनके लिए भी कुछ 2 लाइन होनी चाहिए। मैं हमेशा लेडीज़ पर ही बात करती हूँ, फीमेल्स पर ही हमेशा मैं पोइट्री बोलती हूँ। तो आज वो लोग बड़े खुश होने वाले होंगे आई थिंक, जिन्हें एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं मेंस के लिए भी कुछ बात करूँ। ये जो मैं पोइट्री बोल रही हूँ, जो मैं ये लाइनें बोलने वाली हूँ, ये एक हस्बैंड की साइड से आ रही हैं। जब मैं लौटूं घर तो बस ज़रा मुस्कुरा देना, कि जब मैं लौटूं घर तो बस ज़रा मुस्कुरा देना। दरवाज़ा जब खोलो तो बस थोड़ी सी फ़िक्र अपनी आँखों में जता देना, कि जब मैं लौटूं घर तो बस थोड़ा मुस्कुरा देना। पानी देते हुए थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार बातों बातों में ही जता देना। पानी देते हुए थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार बातों बातों में ही जता देना। हल्के से गले लगकर मेरी थकान को मिटा देना, कि जब मैं लौटूं घर तो थोड़ा मुस्कुरा देना। पूछ लेना थोड़ा हाल चाल कि दिन भर क्या किया। ऑफिस की टेंशन को बातों बातों में ही थोड़ा सा मिटा देना। जब देखो मेरा टिफ़िन आधा भरा है, टाइम से खाना तो खा लेते, कहकर थोड़ी सी फटकार लगा देना, कि जब मैं लौटूं घर तो थोड़ा मुस्कुरा देना। चाय लेकर जब आओ बैठे हम 2 पल साथ जब गोद में सर रख के मेरा उलझनों को मेरी सुलझा देना। अपनी भी कुछ दिल की मुझसे थोड़ी सी बतला देना, कि जब मैं लौटूं घर तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना। सो दैट्स इट। ये पोइट्री वाइफ्स और हस्बैंड्स के लिए जो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, जो लोग अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, जो वाइफ अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को नहीं समझ पाती। तो ये एक बहुत छोटी सी मेरी कोशिश थी ये समझाने की कि भाई एक वर्किंग मैन जब घर वापस आता है तो वो क्या चाहता है, और दिन भर घर में काम करने वाली वाइफ अपने हस्बैंड से क्या चाहती है। तो प्लीज़ ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आए, और जो वाइफ है वो प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को सिर्फ एक मुस्कान दिखा दें। So please like my poem, subscribe my channel and please share my video। और आप मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मेरे अनकहे एहसास के और भी काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं, और इसी तरह की काफ़ी अच्छी पोइट्री के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।